नमस्कार, स्वागत है आपको वीपी न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम बोध गया में हैं, बोध गया मगध यूनिवर्सिटी में, जहां पर बामसेफ का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और यहां पर कुछ खास लोग आए हुए हैं। हम आपको बैनर पर दिखा रहे हैं, भारतीय नागवंशी डोम महासभा का यहाँ पर बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जो बहुत ही उत्साहित हैं। और यहाँ पर हम लोगों को देख रहे हैं कि किन्हीं के हाथ में भारतीय संविधान है, तो कोई लोग गले में बाबा साहब का पट्टा लगाए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे, सर आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से आए हैं और भारतीय नागवंशी डोम महासभा के संयोजक हैं जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वशिष्ठ मल्लिक है जी। आपका जो भारतीय नागवंशी डोम महासभा है, इसका आप संचालन कैसे कर रहे हैं, लोगों को जागृत कैसे कर रहे हैं? हमारा जागृति का जो मतलब सिस्टम है कि जो हमारे पुरखे हैं, बाबा साहब हो गए, बुद्ध हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, तो उनका विचारधारा बामसेफ के द्वारा हम लोग को मिला और हम लोग जो है हमारा जाति डोम में आता है जो सबसे अंतिम पंक्ति का सबसे मतलब पिछड़ा हुआ है, असहाय है। तो उसमें हम लोग विचार किए कि हमें शक्ति जो मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा आगे बढ़ने का, तो ये विचारधारा से ही मिलेगा और ये हमको बामसेफ ने दिया। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो यहाँ से जो विचारधारा लिए है उसको अपने समाज में, डोम समाज में एकदम अंदर इंटीरियर तक पहुँचाना और उनको लाना अपने विचारधारा में। समाज को स्कूल कैसे भेज रहे हैं आप? स्कूल भेज रहे हैं कि उनको बता रहे हैं शिक्षा का महत्व, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बताया था, माता सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने जो शिक्षा के महत्व को बताया था, और बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण किया उस टाइप का हम लोग उनको बताते हैं, उन्हीं का सिद्धांत के आधार पर कि कैसे वो लोग शिक्षित हुए और कैसे वो लोग डेवलप किए, आज पूजनीय कैसे है शिक्षा के माध्यम से है। तो इसलिए हम लोग बताते हैं कि हम लोग हाशिए पे है, सबसे अंतिम पंक्ति पे है। अगर हमको ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, सबके बराबरी करना है, तो हमें भी शिक्षा के तरफ जाना होगा। जो शिक्षा बाबा साहब ने लिया था, जो शिक्षा ज्योतिबा फुले ने देने का काम किया था, माता सावित्रीबाई फुले ने जो पढ़ाई थी सबको, उस टाइप का शिक्षा। क्या लोग आपके समाज जो है वो शिक्षा को, महत्व को समझ रहे हैं? धीरे धीरे समझ रहे हैं, है ना, उस शिक्षा को समझ रहे हैं धीरे धीरे। और ये काम हम लोग कर रहे हैं, भारतीय नागवंशी डोम महासभा के तत्वाधान में कर रहे हैं हम लोग ये काम, जो आज तक पहले किसी ने नहीं किया था। कुछ होते थे शिक्षित, कोई ऐसे हो गए शिक्षित, कोई बड़ा अधिकारी भी बन गए, लेकिन वो शिक्षा सिर्फ अपने तक ही सीमित रखे। लेकिन हम लोग का काम है कि जितने भी यहाँ लोग हैं सब अपना मतलब सहयोग से समाज को शिक्षित करने के लिए जो वास्तविक शिक्षा है उसकी ओर ले जाना है। जो लोग जॉब में चले गए और आगे बढ़ गए, उन लोग को बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था जी। आप क्या कहेंगे? वो सही बोले थे कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। जब संविधान नहीं था तो उसके पहले बाद, है ना, उसके बाद जो उनकी स्थिति थी उसका आकलन नहीं करते, और संविधान के बाद जो उनको मिला उसका भी आकलन नहीं करते हैं और एहसान फरामोश हो गए। जिनके बदौलत मिला उनके साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ हो गया, जॉब हो गया, तो वो सीधे चले जाते हैं देवी देवता को जो भी दान पुण्य करना है करके आते हैं। जो उनका विरोधी है वही पंडित का पैर छूते हैं, जो उनका शिक्षा छीन लिया, उसका मान सम्मान, आत्म स्वाभिमान छीन लिया, जल जंगल जमीन सारा छीन लिया। लेकिन बाबा साहब, आपने एक सवाल कहा कि पंडित का पैर छूते हैं, क्या पंडित आपसे छुआ जाता है? बिल्कुल, आज भी छुआ जाता है। अभी गया में घटना घटा है, जहानाबाद में घटा। उसके पहले रोज़ आप लोग जानते ही हो, मीडिया के लोग हैं तो आप लोगों को पता ही है, इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोगों को पता है कि आज भी छुआछूत और पहले से ज़्यादा पैमाने पे हो गया। पहले लोग चुनौती नहीं देते थे, अब चुनौती देते हैं, इसलिए उसको साथ छुआछूत भेदभाव किया जाता है। और भी लोगों हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर हमारे साथ, सर आपका परिचय? मेरा नाम जवाहर मल्लिक है, फ्रॉम दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, और मैं भारतीय नागवंशी डोम महासभा का राज्य अध्यक्ष हूँ फिलहाल, और प्रभारी भी हूँ। पूछिए सर, क्या पूछना है?
जो अखिल भारतीय डोम नागवंशी डोम महासभा है, ये तो समाज को सबसे अंतिम पैदान पर है और इसको समाज के मुख्य धारा में आने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। आप कैसे लोगों के साथ आ रहे हैं? सर ये तो सही है कि हमारा लड़ाई बहुत बड़ा है और बहुत पीछे है हमारा समाज, और हम समझते हैं विशेष करके बाबा साहब के मूल सिद्धांतों के आधार पर जो संविधान हम लोगों ने पढ़ी और जो इंटेलेक्चुअल का जो सिद्धांत को हमने जाना है, वो बताता है कि जब तक आपका अपना समाज उठ नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक आपका आगे बढ़ना नहीं होगा। तो इसीलिए हमने इस अपने डोम जात को बचाने के लिए एक मकसद बनाया और उसी मकसद से ये संगठन बनी। ये संगठन कहता है कि हमारा भारत का डोम समाज आज भी आज़ाद नहीं हुआ, इसलिए इस बैनर के तले बामसेब के नेतृत्व में हम डोम समाज की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, ये फैसला है। और शिक्षा, ज़मीन, जंगल जायदाद जो हमारा छीना गया है, वो मूवमेंट हमारा समाज खुद करे, लड़ना खुद सीखे, पढ़ना खुद सीखे और हमारा समाज सर झुकाना सीखे। वो जो मर्दानगी तज दिया है, वो मर्दाना शक्ति को जागृत करे और शेरों के साथ रहे, अपने अधिकार को प्राप्त करे। लेकिन वो अधिकार अहिंसा वाला होना चाहिए, वो अधिकार संविधान के दायरे में लड़कर लेना है, न कि बदला लेना है। हमें बदलाव की ज़रूरत है, बदले की नहीं। तो ये बदलाव हम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हमारे संयोजक साहब हैं, ये हमारे वसीठ बाबू इसको बनाए और हम लोगों को जोड़ा और आज इतना विशाल रूप ले रहा है कि लगभग यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड ये राज्य एक हो चुका है। और जिस तरह का हमने ये सिद्धांत अपनाया है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी अपना मूवमेंट हमारी तरफ किया है और डोम समाज में जो पढ़ लिख गए हैं उनका भी ध्यान अब हमारी तरफ है। मतलब ये है कि लोग हमको, इस संगठन को और हमारा नीति को पसंद कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा डोम समाज की माँ बहनों का इज्जत की रक्षा इस बैनर के नीचे हो, उसके अधिकारों की रक्षा इस बैनर के नीचे हो। हमारा जो सर्वस्व खो गया है, जो छुआछूत का शिकार आज भी हमारा समाज है, उसका समापन इस बैनर के नीचे लड़कर हो। इसीलिए हम डोम समाज में अब जागरण के लिए उतरे हैं और हमारा मकसद सीधा है कि हमारा आज़ादी का जो मकसद था उस तक हम नहीं पहुंचते हैं, तो हम समझते हैं कि हम भारत के अंदर गुलाम है, यानी डोम समाज गुलाम है। और बाबा साहब की आज़ादी का मतलब था कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वाभिमान और आवश्यकता जीवन की, व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी मुक्ति होती सच्ची। तो इसी थॉट्स को सामने रख करके हमने इसको बनाया है और बहुत जल्द हम इसको केंद्र लेवल पर खड़ा करेंगे। और हमारा एक सिद्धांत भी बना हमारे संयोजक साहब के साथ, और ये तैयारी चल रही है कि हम डोम जात में कितने IAS हुए, ऑफिसर हुए, डॉक्टर हुए, बैरिस्टर हुए, इंजीनियर हुए, इसका हिसाब हम पटना में एक सभा करके राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांगेंगे कि आज़ादी का अगर 78 साल गुजर गया तो क्या 78 IAS बना डोम समाज के बेटे का, बेटियों का? अगर नहीं बना तो ये हमारी गुलामी है। ऐसा हमारा सोचना है, हमारा मानसिकता है। तो इससे हमको सरकार उबारे, जवाब दे। हमारे भारत के अंदर में डोम जाति की माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। कल जहानाबाद में मेरे डोम समाज के आदमी को पानी का मग छूने की वजह से जान से मार दिया गया और कहते हैं 78 साल से संविधान लागू है। हमारा मानना है कि 78 साल से बाबा साहब का संविधान लागू होता तो ये बर्ताव नहीं होता। तो हम ये समझते हैं कि संविधान केवल नाम मात्र के लिए है, शासन ब्राह्मणों के हाथ में है और अंदर से मनुस्मृति काम कर रही है। और ये भी हमारा मंशा है कि यदि वक्त मिला, यदि मौका मिली और संगठन उस स्तर से बढ़ा तो हम ब्राह्मण मुक्त भारत भी बनाने की लड़ाई में शामिल होंगे। ये हमारा मकसद है। जहाँ तक छुआछूत की बात है और अपमानित की, तो शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री ने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है। देखिए, बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा उसका एजुकेशन है, बहुत छोटी उसकी उपलब्धियां हैं। उनके बाप परदादा दादा से पूछिए, बाबा साहब के समतुल्य खड़े होने वाले उसके पुरखे में कोई है क्या? तो 8 क्लास पढ़ा लिखा बेवकूफ़ आदमी अगर बाबा साहब का तुलना करता है तो हम समझते हैं इस तरफ ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ,
जो बात वो कह रहा है उसको ध्यान में रख करके ये बात फिर दोबारा पार्लियामेंट में कोई लोकतांत्रिक मर्यादा में रखकर ना बोल सके, इसके लिए आंदोलन जरूर करना चाहेंगे। नहीं करना चाहेंगे तो ये तय है कि कोई मजाक उड़ा देगा, दलित है मजाक उड़ा देगा। बाबा साहब दलित नेता थोड़े थे। बाबा साहब किसका नेता थे? पूरे विश्व का, पूरे भारत का। वैश्विक तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे इंटेलेक्चुअल है, और जिसको कहा जाता है एक ब्रेनी मैन, सिंबल ऑफ नॉलेज। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज ए ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। फिर ऐसे छोटे छोटे लोग क्या समझेंगे उनको? जो समझा है विदेशों में पूजा कर रहा है बाबा साहब का। तथागत बुद्ध यहाँ के हैं, तथागत बुद्ध यहाँ पैदा हुए, जहाँ बोध गया में हम खड़े हैं। यहाँ के लोगों ने घंटी डोलाना शुरू किया, और यहाँ के लोगों का धरती पर जन्मा हुआ बुद्ध को लेकर के पूरा विदेश आज 125 देशों में ताकतवर होकर खड़ा हो गया। ये है तथागत बुद्ध। तो बाबा साहब और तथागत बुद्ध को समझना ये छोटे लोगों का काम नहीं है, 8 क्लास वालों का काम नहीं है। दुर्भाग्य है कि 8 क्लास वाले और छोटे विचार वाले आज भारत के तख्त पर हैं। बहुत जल्द मूल निवासी का शासन होगा, सम्राट अशोक का वंश गद्दी पर बैठेगा, और किसका घर में खाना नहीं बना ये खोजने का रिवाज हम फिर वापस लाएंगे, और फिर भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे। ये वादा है हमारा। और भी हम लोगों से बात करते हैं। सर आपका परिचय? मेरा परिचय है प्रकाश मल्लिक, हम जम्मू जिला के रहने वाले हैं, और हम जो है इस संगठन के जो उपाध्यक्ष हैं। सवाल कीजिए। जो आप इस संगठन का उपाध्यक्ष हैं, आपका समाज राजनीति में अभी कहाँ है? राजनीतिक में जो है सो जीरो है, और वो राजनीतिक नहीं कर रहा। हमारा समाज जो भी उसमें है वो दलाली कर रहा है अपने समाज को बेचने का। तो हम वैसा संगठन इस सोच समझ के हम संगठन को बनाए हैं कि इस संगठन से हम लोग पहले सबसे पहले अपना जो है सो जो हमारे वर्ग हैं उस वर्ग को हम जो है सो सबसे पहले शिक्षा, अभी बोल के गए वशिष्ठ जी की शिक्षा, तो शिक्षा आधा रोटी खाएंगे और बच्चे को स्कूल जरूर भेजाएंगे। ये है। दूसरी नंबर है कि हम लोग जब तक कि एक अपने आदमी को समझा नहीं देते कि गुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क है, तब तक जो है सो हम अपना अधिकार से वंचित रहेंगे। और हमारा समाज जो है सो हमारा पुरखजों की बात हो रही है, तो हमारा पुरखज हीरा डोम मेवालाल बहुत बड़ा खिलाड़ी थे भारत में, जो कि आज उसका इतिहास को झांपा गया है। और माता दिन भंगी जो कि आज मंगल पांडे को उभार दिया है, और मेन लड़ाई मुख्य धारा में लड़ने वाले मंगल पांडे का जगह जो है मंगल पांडे को दे दिया है, और जो हमारे माता दिन भंगी को नहीं दिए। इसलिए हम अपना पूर्वज को, इतिहास को खोज रहे हैं, और हम खोजते खोजते अपने समाज को भी खोज लेंगे, तब हमारा लड़ाई लड़ेगा। हम लोग भंगी हैं और जंग लड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए हमको नीचे पदान पर रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास जो आया है, इसमें आपको वही काम करना है, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन वही काम करना है जो आपको मनुस्मृति के तहत दिया गया है। हाँ, वो जो है सो हमको गुलाम बनाने के लिए शिक्षा महंगा किया गया है, ताकि हमारे बच्चे जो है हाई एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल संगठन जो बामसेफ है, इसके धारा विचार से सट करके जो लड़ाई जो है जो जनव्यापी आंदोलन के लिए लड़ा जा रहा है, उसमें आने वाला कल में हमारे समाज के बहुत से लोग, सभी लोग इसके समर्थन में रहेंगे जी। तो अभी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर आपका परिचय? मैं सुखदेव मल्लिक, पूर्व सैनिक और भारतीय नागवंशी डोम महासभा का राज्य अध्यक्ष भी हूँ। और मैं विशेष तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं कारगिल युद्ध से विजय प्राप्त करके आया हूँ, इसी प्रकार हम अपने जाति के लिए मर मिटने का काम करके और उनको उत्थान का काम करूँगा और उनका जगाने का काम करूँगा। सिर्फ जाति के लिए या पूरे मूल निवासियों के लिए? नहीं, पूरे मूल निवासियों के लिए। अपने बहुजन महापुरुष के इतिहास को भी जान करके और पूरे मूल निवासी का आपको लेकर चलना है। जी जी, पूरे मूल निवासी को लेकर चलना है। हम जो 85% हैं, वो 85% को लेकर चलना है। लेकिन सबसे दबे कुचले तो हमारे जाति में से ही आते हैं, तो उनको इस दलदल से निकालने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय नागवंशी डोम महासभा के ये लोग भारत के कोने कोने से आए हैं, और इन लोगों ने बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, और
इन्होंने उनके विचार को आगे तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।